इस क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक योजना थी। प्राथमिकता के आधार पे इस डोंगरी नदी पर पुल का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए मैं तमाम ग्रामवासियों को, जो आपने हमें शक्ति प्रदान किया, आपने हमें अपार बहुमत से इस क्षेत्र का विधायक बनाया, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उसी शक्ति के बदौलत आज भवनारपुर विधानसभा खरंदी प्रखंड अंतर्गत पुल का निर्माण का आधारशिला हम लोगों ने रखने का काम किया। आदरणीय भाइयों, इस कार्यक्रम में बीच उपस्थित जनाब ताहिर अंसारी जी, जिला परिषद अध्यक्षा बहन शांति देवी जी, इस खरंदी प्रखंड के नौजवान ऊर्जावान, इस क्षेत्र के पहले के प्रमुख रहे और अब आप लोगों ने इन्हें जिला परिषद का सदस्य बनाया है। धन्यवाद पासवान जी, अभिजीत सोनू जी प्रखंड अध्यक्ष, हमारे जिला के उपाध्यक्ष लल्लू राम जी। बहुत सौभाग्य का दिन है। सौभाग्य का दिन इसलिए है कि आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से दूसरा जन्म छोटे राजा का हुआ है। 3, साढ़े 3, 4 महीना मैं बहुत बड़े सभा में सुना, मुझे विलेज हुआ, लेकिन एक कहावत भी है जिसका किसी का अगर कोई कुछ बिगाड़ता नहीं है तो भगवान और इंसान भी उसकी रक्षा करते हैं, उसका आशीर्वाद देने का काम करते हैं। मैं जब बीमार था यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि की बड़ी मोबाइल पर ट्वीट करते थे, खैर उनकी मंशा है वो करें, लेकिन एक कहावत है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। आदरणीय भाइयों, ऊपर से कोई नहीं जाने वाला, सब यही का यही ला जाएगा, लेकिन कर्म जो है वही कर्म जो है इंसान को दिखाता है कि हमने कैसा कर्म किया। और आज चाहे हमारे पिता हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे मैं हूँ, राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने प्रतिशोध की भावना नहीं रखी। और आज इसी का वजह है कि आज गोरेलावा गांव में आपके बीच यहाँ पर उपस्थित होकर आपका संबोधन कर रहा। आदरणीय भाइयों, मुझे याद है हमारे पिता भैया शंकर प्रताप जो ने जब क्षेत्र के 4-5 बार विधायक रहे, उन्होंने गोरेलावा को हाई स्कूल बनवाने का काम किया। और जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो गोरेलावा को 10+ दिलवाने का काम किया। आपका सड़क नहीं था, आपको सड़क बनाने का काम किया। और 2024 में जब मैं विधायक बना, आपके बदौलत से पुल का निर्माण करवाने का काम किया। लेकिन 15 साल तक इस क्षेत्र के पूर्व के जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं किया। और इसका कारण आप जानते हैं, लंबी बात करके क्षेत्र की जनता को गुमराह करके, हिंदू मुसलमान करके वोट लेने का काम करता है। तो 15 साल तक उसके चरित्र को आपने देखने का काम किया। एक बार वोट दे दिया,
एक बार विधायक बनाया, 2 बार विधायक बनाया, 3 बार विधायक बनाया। जनता समझ गई ये आदमी गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो है पावर प्लांट के फोटो तुरंत देखेगा, लेकिन उकरा से पहले जब भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि नाम ले लेंगे तो सीमेंट फैक्ट्री काउंटराम के काउंटराम के नहीं खुला, सीमेंट फैक्ट्री खुल गई नहीं खुला। आदरणीय भाइयों, मेरे पिता का देश है भैया शंकर प्रताप देव, जिनको प्यार से आप मालिक को चाची कहते थे। उनके जमाने में जब कोई व्यवस्था नहीं था तो उस जमाने में एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट यही कोल्हापुर में 4,000 एकड़ में लगने का काम हुआ था। आज क्या हुआ? आज नीलाम हो गया। कौन नीलाम किया? केंद्र का सरकार नीलाम किया। उस समय नीलामी में कौन थे? इस क्षेत्र के पूर्व के जनप्रतिनिधि थे। अरे जब हमने देखा कि क्रेशर प्लांट बंद है तो बंद के आधार पर हमने पावर प्लांट का शुरुआत किया। आदरणीय भाइयों, मैंने किसी से वादा नहीं किया था, मैंने किसी को बोला नहीं था कि पावर प्लांट हम लगाएंगे, लेकिन 2009 में जब मैं विधायक बना तो मेरे मन में एक संकल्प जिज्ञासा जगी कि पिता ने क्रेशर प्लांट खुलवाया था, आज वो वक्त के कगार पे है और उसका बेटा छोटे लगा और प्लांट लगा करके नौजवानों को, बेरोजगारों को व्यवस्था देने का काम करें। क्या गलत किया? और रही बात पावर प्लांट की, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने हमें नहीं जिताया था, अगर आप लोगों ने हमें विधायक नहीं बनाता तो क्या पता चलता कि 2017 में रद्द हो गया? क्या पता चलता कि 2017 में पावर प्लांट रद्द हो गया? 2019 में पूरी को विलय कराया गया। इसलिए कराया गया कि यहाँ नौजवान अपने कलेजे पे पत्थर रखकर सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास होकर नहीं जाए। आदरणीय भाइयों, शर्म होना चाहिए। इतना एक पावर प्लांट लगाओ कि पावर प्लांट लगे और दूसरा प्रतिनिधि पावर प्लांट को विरोध कराता है, दूसरा प्रतिनिधि पावर प्लांट को रद्द कराने का काम करता है। माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं बराबर मिलता हूँ, बराबर हेमंत सोरेन जी से चर्चा करता हूँ और यही कहता हूँ कि सर जो आपका वादा है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि हिम्मत है तो हिम्मत है, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से मैं भरी सभा में कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में हम लोग प्रयास करेंगे और नौजवानों की व्यवस्था के लिए प्लांट का निर्माण होगा। इस बात को कहना कहते हैं हेमंत सोरेन क्या किया? अरे भैया, आपने तो कुछ नहीं किया। जब चुनाव हम लोग जीत गए 2024 में, जब हम लोग जीतने के बाद यही गोसाईबाग के मैदान में माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि 1,000 से 2,500 रुपया महिला सम्मान योजना में बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण किए तो सबसे कलम अगर करा तो मुझे सम्मान योजना का 1,000 से 2,500 रुपया। आदरणीय भाइयों,
10,000 जो है नियुक्ति पत्र पहुंचा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या कभी भी नियुक्ति पत्र पहुंचा? किसी को नौकरी मिला भारतीय जनता पार्टी के समय में? किसको मिलता था? दिल्ली के लोगों को, पटना के लोगों को, बंगाल के लोगों को, चेन्नई के लोगों को, मद्रास के लोगों को। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नौकरियां दिया, नियुक्ति पत्र था, उसमें 95 से 97% जो है झारखंड के लोग, बाहर के लोग नहीं है। झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि जमीन से जुड़ा है झारखंड। और हमारा झारखंड जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाने का काम किया। चाहे सार्वजनिक योजना हो, चाहे शिशुकाली योजना हो, सारी योजना को। छोटे राजा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, नई योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने समय में देने का काम किया। अभी आप खुद देखे होंगे, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला, आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम 2019 में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से तब चलाए, फिर जब दोबारा सरकार बनी, तब आपकी सरकार आपके द्वार में निश्चित रूप से चलाने का काम किए। और मैं मैया सम्मान योजना के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, हमारी देश की मैया लोग जो लोग छूट गई है और जो दरखास्त की है, निश्चित रूप से हमारी सरकार पोर्टल करवाएगी और उन लोगों को भी सम्मान करना से जोड़वाने का काम करेगी। अनंत प्रताप जो जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। दो दिन का समय बचा था, 2 दिन के समय में शनिवार और इतवार विधानसभा बंद था, तो मैंने सोचा कि तोरेलावा में कार्यक्रम कर लूं। कल से हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। कल करीब 3-4 जगह शिलान्यास किए, सतना में किए, नगरकारी में किए, और लखनऊ में भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट था कबड्डी का, उसमें भी हम लोग शरीक हुए। आज हम लोग खर्चे में कार्यक्रम किए, रमना में दुर्गा में कार्यक्रम किए, और आपके यहाँ भी कार्यक्रम किए। और हमारे राज्य सीताराम पाठक जी हैं, बार बार हमको कहते हैं कि ये रोड आपने बनाया, अपनी रोड नहीं बना। हमने आपके रोड को लिख दिया है, और बहुत जल्द जो है यहाँ आपको तोरेलावा हाई स्कूल से आपको सेलरवा अनंत प्रताप जो जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये हमारा जवाब यही है, क्योंकि मेरे पिता से तोरेलावा की जनता का हाथ से नहीं पारिवारिक संबंध है। जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा, आपको अपना परिवार ध्यान से रहेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, आपसे नहीं संबंध है। आप लोग कहे तो निश्चित रूप से ये हमारी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। इसलिए बिल्कुल आप समझते रहिए। 4 साल आपका है, 5 साल का बनता है आदमी, लेकिन 1 साल बीत गया, 4 साल आपका है। जो करवाना है आप धरती पर कर दें, तोरेलावा की कराइए। हमारा कर्म आपके लिए रुकेगा नहीं, हमारा